नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है अगर भगवान के दर्शन चाहते हैं तो इसी जन्म में ये साधना कर लें। तो कैसे उस परमात्मा के इसी जन्म में कैसे क्या करें कि आपको भी दर्शन हो जाए, क्योंकि ये कलयुग इतना ज़्यादा हर प्रत्येक व्यक्ति पे हैवी है कि वो परमात्मा के रास्ते पे जाकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या मुश्किलें आती हैं, क्या इसका सलूशन है, तो वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। कलयुग में आपने देखा होगा बहुत सी भक्तियाँ चल रही हैं। कोई राम जी की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो कोई राधा की भक्ति कर रहा है, तो कोई मस्जिदों पे जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई गुरुद्वारों में जा रहा है। सभी जगह अलग अलग लोग जाके भक्तियां कर रहे हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए अंदर से तो उनकी खींच है कि उस परमात्मा से मिलना है। लेकिन जैसे ही उस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से जब वापस आते हैं तब उनके विचार आते ही बदल जाते हैं। फिर वही वो पुरानी चीज़ों में उलझ जाते हैं और लोगों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। ये तेरा है, वो मेरा है, इसी खींचातानी में वो लग जाते हैं। तो भक्ति का असर उतनी देर ही रहा जब तक वो उस सत्संग हॉल में है या मेडिटेशन सेंटर में है या वो उस जो पंडाल है उसमें है। जब वो वहाँ से निकल कर वापस आए तो उनके विचार इतनी जल्दी क्यों चेंज हो जाते हैं, जबकि वो बदलना चाहते हैं। उस समय उनके भीतर जो ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है वो थोड़ी देर के लिए जैसे ख़त्म से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उससे बाहर आते हैं तो दोबारा उस पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। ऐसे ही मंदिर में मस्जिद में या वो शमशान में जब जाता है व्यक्ति तब उनके विचार उस समय के लिए बदलते हैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और बाद में वो पांचों विकार घेर लेते हैं। जबकि अंदर से उनका होता है कि हमने उस परमात्मा को पाना है, मिलना है। इसलिए वो रोज कोई दीपक जला रहा है, तो कोई अगरबत्ती जला रहा है, तो कोई चर्च में कैंडल जला रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, वो रोज समय भी निकालते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। कोई ध्यान कर रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है, तो कोई पाठ कर रहा है, तो कोई सत्संग में बैठा है। ऐसे वो अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ क्षणों बाद वो नहीं कर पाते कुछ, वो विकार उन्हें घेर लेते हैं और उस व्यक्ति पे वो विकार विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम वासना उन्हें पराजित कर देती है, या उन्हें जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो वासनाएं वस्तुएं जो आप खरीदते हैं सामान अपने लिए, ये आप पे हैवी हो जाती हैं और आप उस वासना के शिकार हो जाते हैं। आपके पास चाहे 10 कपड़े हैं, लेकिन जब भी बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर स्त्रियों को उनके पास पहले से ही 10-20 कपड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती हैं उन्हें कोई और अच्छा कपड़ा पसंद आ जाता है, सूट पसंद आ जाता है, साड़ी पसंद आ जाती है, तो वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और उन्हें लेने की कोशिश करती हैं। तो ये वस्तुएं उन्हें खींच लेती हैं और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे ही व्यक्ति भी स्त्रियों की तरफ मोहित हुए रहते हैं। वो वासना उन्हें खींचती रहती है, वो चाहते हैं कि लेकिन ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी वो खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही खाने की वासनाएं उन्हें खींचती हैं। खाना अपने घर से खा के निकले तब भी बाहर की वस्तुएं देख के वो आपको खींचेगी। कभी कोई टिक्की वाला आ गया, तो कभी चाट वाला आ गया, तो कभी गोलगप्पे वाला आ गया, तो कोई डोसे वाला आ गया, तो कोई इडली वाला आ गया। इस तरह ये वो खींचता है और प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ वो खींच जाता है और ये चीज़ें खा लेता है। हम ये नहीं कहते कि आप इनको सभी को छोड़ दो, लेकिन इन्हें अपने ऊपर विजय ना प्राप्त करने दो। जब आपका अंदर से हृदय हो तब आप खा लें। कोई भी चीज़ पर योग करनी है, आपने जीवन भी जीना है, स्त्री पुरुष आप इकट्ठे रहते हैं, वासनाएं भी आपने करनी है, लेकिन जब ज़रूरत हो
जितनी जरूरत हो बस उतनी ही। जब आप ज्यादा के लिए भागते हो तब ये चीज आपको उस अंधे कुएं में धकेल देती है। भक्ति का सार तो प्रेम ही है। सभी से प्रेम करो, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चे जानवर पशु पक्षी, सभी से प्रेम करो। कलयुग में प्रेम से ही सब चीजों से आप मुक्ति पा सकते हो। और दूसरा मेथड एक ही है कि आपने भजन सिमरन करना है। ये जो जितने भी रोग भोग हैं ये तभी दूर होंगे, विषय भोग जो आपको लग गए हैं इनसे छुटकारा पाना है। जैसे बर्तन पे जूठन लग जाती है तो उसे मांजना होता है, तो कैसे मांजते हैं लेके, और फिर वो थोड़ी देर में साफ हो जाते हैं। ऐसे ही आपने भी इन विकारों को रोज मांजना है, प्रत्येक क्षण मांजना है। कैसे मांजना है? भजन सिमरन करके। भजन सिमरन करेंगे तभी जाके आप इनसे बच पाएंगे। और भजन सिमरन से ही आप जब बर्तन की तरह धोए जाएंगे तब आप अपने आप उस साकार निराकार का अनुभव भी कर लेंगे, जान लेंगे उसको। तो यही एक कुंजी है। प्रत्येक क्षण जब भी कुछ सेकंड भी फ्री हो तो सिमरन स्टार्ट कर दें। सिमरन हृदय से होना चाहिए, सिर्फ मुंह से बोल बोल के नहीं होना चाहिए, उसकी याद में होना चाहिए। जैसे आप किसी रिश्तेदार या माँ बहन बेटी पति पत्नी को याद करते हैं तो उसमें ये नहीं कि वैसे ही बस मुंह से बोल दिया, आप हृदय से उसे याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से प्रेम होता है। उस तरह उस परमात्मा से, उस भजन सिमरन से आपको प्रेम हो जाना चाहिए। फिर आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा और फिर आपको साकार निराकार रूप में अनुभव होगा। दिखना इन आंखों से दिखना नहीं, उस तीसरे नेत्र से, उस सूक्ष्म शरीर से आपको वो दिखेगा। यही एक साधना मात्र है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। इससे लाइक करने से और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंचती है, वो भी अध्यात्म के जगत में आपके जरिए आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।